महात्मा करमचंद चंदा चाचा और पूज्य राणा जी साहब और लक्ष्मण सिंह दउआ और वो दिनेश चाचा, सभी लोग थे, जज साहब भी थे। तो जैसे ही गए तो हमसे कहा कि उठिए। तो हम जब उठ के खड़े हुए तो कहा कि वो शादी करनी। तो हमने देखा कि बाबा जी पगड़ी हाथ में लिए, राणा जी साहब, तो पता नहीं एकदम पसीना से भीग गए। शादी एक ऐसी चीज होती है तो कहते हैं कि जिसने लड्डू खाए वो भी खुश और नहीं खाए उस वो भी दुखी है, दुखी है। जिसने खा लिए वो भी दुखी, ना खाए वो भी। तो जो भी नहीं। और बाबा जी ने जैसे राणा जी ने बांधनी शुरू की, चंदा चाचा ने कोई बात नहीं, एक आदमी दो आदमी पंखा करने लगे, सब कुछ पगड़ी बंध गई, कुर्ता भीग गया, हमें दूसरा बदलने की जेब पहने। तो ये बता रहे इसलिए हैं कि बाबा जी ने जिस तरीके से हमारी शादी, राणा जी साहब को ये दूसरी जैसे वहाँ से आए अपने कमरे से कल्पना ले गए। तो हमने कहा ये कहाँ चुहिया पकड़ लाए किसी तरह से, इसी पीछे पड़े शादी का। तो उन्होंने दोनों रोल निभाए, लड़की पक्ष का भी और पिता पक्ष का भी। करते कराते ये था सबको जा था। और कई बार ऐसा हुआ कि शादियाँ होने तय हुई गई, सब कुछ हो गया, कपड़े आ गए, लेकिन नहीं हो पाए। तो इसलिए हम ये बताते हैं कि वो कितने अच्छे संत थे, सब थे। अशोक भैया की पोस्टिंग थी, हमारे में कोई ऐसा ना खाना बना उस गुरु पूर्णिमा पे, ना, क्योंकि हम ही सोचते थे हम ही करते हैं, तो ना तो कुछ बना बनाया। तो यहाँ माने जज साहब थे तो सीजीएम साहब जिला जज वगैरह थे, तो सीजीएम साहब से कहा जज साहब ने कुछ प्रसाद मंगाओ, तो वो आम ले आए। उन्होंने कहा फल अच्छा होना चाहिए, तो जमीन साहब थे वो आम ले आए और हो गया। बहरहाल खाना ना कुछ भी नहीं था, हमसे लोगों ने कहा खाना, हमने आज सत्तू खा लिया। तो एक ऐसा है किसी तरह शादी हुई। तो बाबा जी बैठे थे मेरे पास, कल्पना के पिताजी भी थे, जज साहब भी थे। तो जब तीसरी भामर पड़ने लगी, पहले में तो हम बड़ा पसीना पुरोत थे, तीसरी जब पड़ने लगी तो हम समझ गए अब तो बंदा फिट। तो हमने जैसे ही पाँव इधर उठाया, हमने कहा अभी नहीं मन लग रहा। कल्पना ने मेरा वहीं से पैर दबाया, चुप बैठे रहो। तो हम ये बताते तीसरे में कब्जा हो गया, ध्यान तक। तो बाबा जी प्रसन्न थे किसी भी तरीके से कि भैया की शादी हो गई। तो हम इसलिए फिर वो पढ़े कि हमारी माँ ने नहीं देखा, आखिरी वक्त तक उनकी इच्छा थी कि नंदू हमारा अच्छा था, इसकी बहू नहीं देख पाए। तो जहाँ तक है किसी तरीके से बुजुर्गों की शरण में रहना चाहिए। हम तो ये बताते शादी थी बाबा जी की कृपा से ही दो पुत्र हैं। तो पहले पुत्र के लिए बाबा जी ने कहा यज्ञ करो। जब यज्ञ हुआ तो बाबा जी ने कहा हमने कितने कर दें? बाबा जी ने कहा 11,000। हमने कर दें? नहीं 21 कर दो। हमने कहा 21 कर दें। बाबा जी बोले नंदुआ तेरे पास क्या कमी, क्यों कर दें? हमने कि एक बार सोच लो कितने करना, हम कर दें। तो बाबा जी ने कहा हम तो लखा बन जा रहे हैं, 1 लाख कर दो। हमने कि 1 लाख जे पकड़ो, लड़का होना चाहिए। तो बाबा जी ने ठीक है कर दो। हमने यज्ञ करा दिया। बाबा जी थोड़े दिन बाद हमने कल्पना से कहा बाबा जी के पैर दबाओ, सर में तेल डालाओ। तो बाबा जी ने कहा कि नंदुआ जाने का, डांटेगा, तुम चलो सत्संग करने दो। बोले उन्हीं ने भेजा है। तो बाबा जी ने कहा हमसे कहते कि ये है और उनसे कहते ये है। इन्हें 1.5 महीने बाद बताया कि लड़का हमारी चारपाई पकड़ के चल रहा है।